हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कैसे हो सब? बढ़िया है। हाँ, तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हृदय के बारे में पढ़ रहे थे ना। लास्ट टाइम हमने हृदय घात के बारे में जाना था, हृदय के बारे में जाना था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जाना था, सॉरी ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जाना था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हृदय से संबंधित अंतिम टॉपिक बोल सकते हैं, ठीक है। छोटी सी मधुर सी बढ़िया सी क्लास है जिसमें हृदय से संबंधित सभी रोगों की अपन बातें करेंगे, ठीक है। तो आज हम दो चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। नंबर एक तो रक्तचाप, ठीक है, नंबर एक रक्तचाप, और नंबर दो हृदय से संबंधित सारे के सारे रोग। क्लियर? मुख्य मुख्य रोग है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन। आज सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना रक्तचाप। क्या रहेगा दोस्तों? रक्तचाप रहेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना। ब्लड प्रेशर यानी बीपी, ब्लड प्रेशर यानी बीपी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है? क्या होता है ब्लड प्रेशर? रक्तचाप किसे कहते हैं? देखिए, जब हमारा हृदय, हमने सुना था कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। हृदय किसकी तरह कार्य करता है? पंप की तरह कार्य करता है। इसका कार्य ब्लड पंपिंग का है, कोई और कार्य नहीं है इसका कार्य सिर्फ ब्लड पंपिंग का है। जब हृदय पंपिंग करता है, तो जब हृदय पंपिंग करेगा उस समय धमनी में दाब, जब हृदय संकुचित होता है उस समय धमनी में दाब, ठीक है। और दूसरी बात है, जब हृदय स्थिर हो जाता है उस समय धमनी में जो दाब, समझ गए ना? हाँ, तो उस समय का जो दाब होता है ना, वो क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। यानी हृदय के संकुचित होने और स्थिर होने की अवस्था को जो दाब होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रक्तचाप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो रक्तचाप, अब जो रक्तचाप है उसकी बात करते हैं। रक्तचाप इसे अपन दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक परकुंचन दाब, नंबर एक परकुंचन दाब दोस्तों। कौन सा है नंबर एक? परकुंचन दाब, जिसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक बोल देते हैं सीधा। क्या बोल देते हैं? सिस्टोलिक, ठीक है। और दो नंबर पे होता है दोस्तों अनुशिथिलन दाब। दो नंबर पे क्या होता है दोस्तों? अनुशिथिलन दाब। दो नंबर पे होता है अनुशिथिलन दाब, जिसे बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायस्टोलिक। ओके, याद रह जाएगा ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अनुशीतलन का मतलब हो गया डायस्टोलिक और परकुंचन का मतलब हो गया सिस्टोलिक। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है कि हिंदी के नाम नहीं देकर इंग्लिश के नाम दे देता है डायरेक्ट हिंदी में, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को है वो प्रॉब्लम होती है, कुछ भाइयों को प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे। अब एक नंबर पे अपन बात करेंगे किसकी? परकुंचन दाब की बात करेंगे। एक नंबर पे अपन किसकी बात करेंगे? परकुंचन दाब की बात करेंगे, ठीक है। परकुंचन दाब की बात करेंगे। उससे पहले एक बात आप ध्यान रखना, जो रक्तचाप है, चलो पहले बात में एक बात ध्यान रखना कि जो रक्तचाप है ना, उसका मापन, रक्तचाप का मापन किसमें किया जाता है? ब्रेंकियल धमनी में किया जाता है। मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? ब्रेंकियल धमनी। जो बाजू की धमनी होती है ना, ये जो बाजू की धमनी होती है, बाजू की धमनी, ब्रेंकियल धमनी में किया जाता है। ये जो बाजू की धमनी है इसमें किया जाता है। कौन से यंत्र से? स्फिग्नोमैनोमीटर। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से। रक्तचाप का मापन स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है, नामक यंत्र से करते हैं, ठीक है। हाँ, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से करते हैं। अरे भाई नहीं, रक्तचाप है ना, रक्तचाप का मापन तो स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं, लेकिन हृदय की जो गति है, मैं आपको बता दूं, लबडब लबडब की ध्वनि उत्पन्न होती है ना, उसमें दो बातें हैं। देखो सुनो, दोबारा सुनो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, स्टेथोस्कोप से रक्तचाप का मापन नहीं होता, स्टेथोस्कोप से रक्तचाप का मापन नहीं होता। स्टेथोस्कोप से किसका मापन होता है? स्टेथोस्कोप से हृदय की गति का मापन होता है। देखो, मैंने आपको कल दो प्रकार के कपाट बताए थे। कितने प्रकार के कपाट बताए थे? दो प्रकार के। पहला कपाट कौन सा था? पहला कपाट था याद कीजिए, त्रिवलनी, ठीक है। और दूसरा क्या था? द्विवलनी।
आलिंद और है नीलियों के मध्य था ना, आलिंद व नीलियों के मध्य, ठीक है। और द्विवल्ली कपाट भी आलिंद और नीलियों के मध्य था। उसके अलावा एक दूसरा कपाट था जिसे बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। ये कहां थे? ये कहां थे बताओ? नीलियों और धमनी के मध्य थे ना, फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के मध्य। देखो जब ये त्रिवल्नी और द्विवल्नी जब ये त्रिवल्नी और द्विवल्नी कपाट खुलते हैं, जब ये त्रिवल्नी और द्विवल्नी कपाट खुलते हैं ना, तो उस समय ध्वनि उत्पन्न होती है लब। कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? लब। जब द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट खुलते हैं ना, तब कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? लब, ठीक है। और जब ये अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं ना, तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? डब। तो लब डब लब डब लब डब लब डब के रूप में ध्वनि हमारा ध्वनि होती रहती है, जिससे हमारा हृदय में लगातार रक्त का क्या होता है? पंपिंग होता है। तो ये लब डब की ध्वनि है ना, या जो हृदय की गति की जो ध्वनि है, उसे किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से मापते हैं। किसे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। और ये हृदय की गति अगर अनियमित हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ हो, हलचल हो, तो इसका मतलब या तो आप बीमार हो चुके हो या आप बीमार होने वाले हो। इसीलिए आप जब डॉक्टर के पास आते हो ना, तो डॉक्टर सबसे पहले स्टेथोस्कोप से चेक करता है आपको, बीपी बाद में चेक करता है, ठीक है। जिस प्रकार एक टीचर का हथियार उसका पेन नहीं होता क्या, ठीक उसी प्रकार एक डॉक्टर का सबसे आवश्यक पार्ट, सबसे आवश्यक चीज डॉक्टर के लिए क्या है? स्टेथोस्कोप है। डॉक्टर के पास हमेशा स्टेथोस्कोप मिलेगी। हाँ, इस प्रकार से गले के अंदर। हाँ, अब आगे देखो। तो स्फिग्नोमेट्रोमीटर से मापा जाता है। तीन बातें और ध्यान में रखनी है आपको। तीन बातें और ध्यान में रखनी है कि रक्तचाप है ना, रक्तचाप की परिभाषा, रक्तचाप की परिभाषा किसने दी थी? कापलन ने दी थी। किसने दी थी? कापलन ने। रक्तचाप की परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? कापलन ने दी थी। क्लियर है बात? अब सुनो, 2 नंबर पे अपन बात करते हैं कि सर्वप्रथम रक्तचाप मापा किसने था? सर्वप्रथम रक्तचाप किसने मापा था? स्टीफन हेल्स ने मापा था। किसने मापा था? स्टीफन हेल्स ने। किसने मापा था? स्टीफन हेल्स ने मापा था। क्लियर है बात? सर्वप्रथम रक्तचाप स्टीफन हेल्स ने मापा था। और किसमें? घोड़े में। घोड़े का रक्तचाप मापा था सर्वप्रथम किसने? स्टीफन हेल्स ने। क्लियर है बात? एक लास्ट बात और ध्यान रख लीजिए, ये जो रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमेनोमीटर है, इसका आविष्कार किसने किया था? स्फिग्नोमेनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है, एक चिकित्सक थे डॉक्टर रोग्रेसी। कौन थे? डॉक्टर रोग्रेसी, ठीक है। डॉक्टर रोग्रेसी ने किसका आविष्कार किया था? स्फिग्नोमेनोमीटर का आविष्कार किया था। तो ये 3 प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। रक्तचाप को परिभाषित किसने किया था? कापलन ने किया था। अब सर्वप्रथम रक्तचाप मापा किसने था? स्टीफन हेल्स ने मापा था। किसमें मापा था दोस्तों? घोड़े में मापा था। और स्फिग्नोमेनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? रोग्रेसी ने किया था, जो एक डॉक्टर थे। ओ, क्लियर है बात? ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे। अब रक्तचाप है ना, वो मापा किसमें जाता है? ब्रेंकियल धमनी में मापा जाता है, जो मुख्य रूप से क्या होती है? बाजू की धमनी होती है। अब जरूरी नहीं है कि ब्रेंकियल धमनी से ही हम रक्तचाप का मापन करें, हम गले की जो धमनी है उससे भी रक्तचाप का मापन कर सकते हैं। टखने के पास जो पैर की मुख्य सप्लाई की धमनी होती है ना, पैर की धमनी है, उससे भी अपन रक्तचाप का मापन कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, अब देखो आगे। देखो दोस्तों, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं सिस्टोलिक दाब की। सिस्टोलिक दाब नंबर 1 पर अपन बात करते हैं सिस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक, ठीक है। और इस साइड लिख लेता हूं मैं दोस्तों डायस्टोलिक। एक साथ अध्ययन कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम आपके साथ हैं, फिक्र मत कीजिए। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब देखिए, अब ये जो सिस्टोलिक दाब होता है वो देखिए, हृदय की पेशियों के संकुचित होने से, हृदय की पेशियों के संकुचित होने से धमनी में रक्तदाब, धमनी में रक्तदाब क्या कहलाता है?
सिस्टोलिक दाब या परकुंचन दाब कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर या परकुंचन दाब कहलाता है दोस्तों। ठीक है, क्या बताया मैंने, हृदय की पेशियों में हृदय की पेशियों के संकुचित होने से, हृदय की पेशियों के संकुचित होने से, ठीक है, जो धमनी में दाब होता है, जो धमनी में दाब होता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक दाब बोलते हैं। ठीक है, और यह सामान्य कितना होता है, 120 mm पारे के दाब के बराबर होता है। 120 mm पारे के दाब के बराबर होता है। अब देखो आगे 2 नंबर पे दोस्तों डायस्टोलिक दाब। इसमें अपन क्या बोलेंगे, हृदय की पेशियों के, हृदय की पेशियों के स्थिर होने से, हृदय की पेशियों के स्थिर होने से धमनी में रक्तदाब, धमनी में रक्तदाब क्या कहलाता है, डायस्टोलिक दाब कहलाता है। ठीक है, और जो सामान्य कितना होता है, 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है दोस्तों। क्या होता है वो, 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है। क्लियर है बात? सुनिए, हृदय की पेशियों के स्थिर होने से जो धमनी में रक्तदाब है वो डायस्टोलिक दाब कहलाता है और 80 mm पारे के स्तंभ के बराबर होता है। अब देखो, अब अगर अपन ये बोले ना, मानव में सामान्य रक्तचाप, मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो आपको याद रखना है, पहले तो लिखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर को, किसे लिखते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर को, यानी परकुंचन दाब को, जो कितना होता है 120 बाय, फिर लिखते हैं किसे, डायस्टोलिक प्रेशर को, जो कितना होता है 80, तो 120/80 mm पारे के दाब के बराबर क्या होता है, मानव का सामान्य रक्तचाप होता है। क्लियर है बात है? 120/80 एकदम फिक्स ये नहीं होता है। कभी आप ये सोच रहे हो इतना ही होगा, जरूरी नहीं है, ये शरीर है, मशीन है, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर है ना बात? तो 120 से 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है। अब ये थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। समझ गए ना? ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो समस्या हो सकती है। जैसे अपन लोकल लैंग्वेज में नहीं बोलते क्या, इसे मत छेड़िए भाई साहब, इंगे बीपी आ रही है, बोला अपन, बोला नहीं है भाई, बात है तो ठीक है। तो 120/80 है, इससे ऊपर या नीचे दाब थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज्यादा या कम हो जाए तो उस आधार पर रक्तचाप से संबंधित दो रोग हैं। रक्तचाप से संबंधित कितने रोग हैं? 2। नंबर 1 बताइए, नंबर 1 हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन का नाम सुना है क्या? हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। नंबर 1 कौन सा है बताओ जल्दी से, हाँ जल्दी बताओ तो नंबर 1 कौन सा होगा? अरे निम्न रक्तचाप और दूसरा क्या होगा? उच्च रक्तचाप। नंबर 1 निम्न रक्तचाप और नंबर 2 दोस्तों कौन सा होगा? उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो अब अपन किसे जानेंगे? निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप को जानेंगे। देखिए देखो, नंबर 1 पे आएगा दोस्तों निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, और नंबर 2 में साथ में ले लेता हूं उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। अब देखो मानव में जो सामान्य रक्तचाप है ना, जो मानव में सामान्य रक्तचाप है वो परकुंचन दाब है ना, वो लगभग 130 के आसपास जा सकता है। परकुंचन दाब है वो लगभग 130 के बराबर जा सकता है, और जो अनुशीतलन दाब है ना वो लगभग 60 तक जा सकता है। लगभग कितने तक जा सकता है? 60 तक जा सकता है, यानी 60 से 140 के बीच हो सकता है। ठीक है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब सुनो, निम्न रक्तचाप जिसे क्या बोलते हैं अपन? हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन, या फिर इसे बोला जाता है लो ब्लड प्रेशर। क्या बोला जाता है? लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन और दूसरा नाम क्या है इसका? लो ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है वो देखिए, इसमें होता क्या है? देखो लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, यदि
यदि मानव का जो रक्तचाप है, यदि जो मानव का रक्तचाप है वो 100 से 50 mm पारे के दाब के बराबर आ जाए, यानी अनुशीतलन दाब है वो तो 50 हो जाए और प्रकुंचन दाब है वो कितना हो जाए, 100 हो जाए, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, निम्न रक्तचाप बोलेंगे। यदि मानव का रक्तचाप इतना हो जाता है ना, तो ऐसे रोगी को अपन, ऐसे व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, निम्न रक्तचाप का मरीज या लो ब्लड प्रेशर का मरीज। क्लियर है? हाँ, कई बार तो 50 से भी नीचे चली जाती है बीपी, ब्लड प्रेशर वो 50 से भी नीचे चला जाता है, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब लो ब्लड प्रेशर की पहचान क्या है, लो ब्लड प्रेशर का पहचान क्या है, लो ब्लड प्रेशर को आप पहचानोगे कैसे? इसे पहचानने का एक तरीका है, देखिए मुख्य रूप से यह क्यों उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से यह क्यों उत्पन्न होता है, देखो इसकी पहचान का कारण हो गया अचानक से घबराहट होना, समझ गए ना, अचानक से घबराहट होना, चक्कर आना, दिखाई देना बंद हो जाना, ठीक है, और शरीर का टेम्परेचर है वो अचानक से बढ़ जाना, ठीक है। हाँ, और अपन ये बोल सकते हैं कि मन है ना उसमें पूरी तरह से घबराहट होने लगती है, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को, यहाँ तक कि व्यक्ति में बेहोशी भी आ सकती है, क्या आ सकती है, व्यक्ति में बेहोशी भी आ सकती है, ठीक है। और लो ब्लड प्रेशर का जो व्यक्ति है ना उसे डर बहुत ज्यादा लगता है, उसे क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर का मरीज है उसे डर लगेगा, क्यों, क्योंकि डर लगने का कारण क्या हो गया कि उसकी जो वाहिकाएं हैं उसमें रक्त है वो पर्याप्त मात्रा में सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा, इस कंडीशन में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, ऊर्जा में कमी आएगी, और ऊर्जा की कमी आते ही थोड़ा सा भय का वातावरण बनता है। क्लियर है बात? 2 नंबर है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप में क्या होता है कि यदि इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे, हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है दोस्तों कि यदि मानव का जो सामान्य रक्तचाप है वो 90 से कितना हो जाए, 140, क्या बोल सकते हैं, 140 से 90 mm पारे के दाब के बराबर हो जाए ना, या इससे थोड़ा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप बोलते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसे। क्लियर है दोस्तों? अब सुनिए, इसमें होता क्या है दोस्तों, जो उच्च रक्तचाप का मरीज है ना उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। ये किस स्वभाव का होता है, ये चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। जैसे बोलते हैं ना, कई बार झगड़ा हो जाए, कह रहा है इसने ना छोड़ोगे, बीपी तेज हुआ है, ठीक है, ये बीपी आ रही है कहीं, वो समस्या होती है, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, और रक्त का दौरा है उसमें बहुत तेजी से होता है, ठीक है। ये दोनों की दोनों कंडीशन है ना वो शरीर के लिए बेहद हानिकारक है, ये दोनों की दोनों कंडीशन है वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। इनके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है वो देख लो, इनके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है वो देख लो। नंबर 1, सोडियम व पोटेशियम युक्त भोजन करें, सोडियम व पोटेशियम युक्त भोजन करें, ठीक है। एक बात सुनिए, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में एक बात बोली जाती है कि नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, सुना है ना, नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? ज्यादा नमक खाने से हमें सोडियम और पोटेशियम ज्यादा मिलता है, जिससे उच्च रक्तचाप क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? सोडियम और पोटेशियम युक्त भोजन उन व्यक्तियों को ज्यादा करना चाहिए जो हाइपोटेंशन के शिकार है, ठीक है। और रक्तचाप या ब्लड प्रेशर से हमें बचना है। याद रखना, हमारे शरीर में प्रासरणीय दाब को एवं जल की मात्रा को, प्लाज्मा के स्तर को यानी जल की मात्रा को नियंत्रित रखने का कार्य सोडियम व पोटेशियम करते हैं। जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल नहीं होगा ना दोस्तों, तो उस कंडीशन में निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसका बचाव क्या है? सोडियम व पोटेशियम युक्त भोजन का प्रयोग करें। 2 नंबर पे घी वसा का सेवन दोस्तों कम करना है, घी कम खाइए कम करें, ठीक है। उसके अलावा आप विशेष करके लड़कियां होती है ना, उनका फेवरेट होता है कुरकुरे, चिप्स होते हैं नहीं होते, यानी डिब्बे बंद और थैली बंद भोजन होता है, उसका सेवन क्या कर दे? बंद कर दे। डिब्बे बंद एवं थैली बंद जो भोजन होता है ना, उसका सेवन क्या कर देना है? बंद कर देना है, उसे नहीं खाना है। अगर आप खाते हो तो बहुत कम खाइए, ठीक है। ये बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, ठीक है। लड़कियों में या लड़कों में एक समस्या उत्पन्न होती है मुहांसों की, सुना है ना, मुहांसों की समस्या उत्पन्न होती है। उसका मुख्य कारण है जो आप ये खा रहे हो ना,
कुरकुरे, चिप्स या थैली में बंद तले हुए पदार्थ, ये सब हमारे शरीर की तेलीय ग्रंथियों को अधिक सक्रिय कर देते हैं, जिससे हमें कील व मुहांसे होते हैं। अक्सर आपने मॉडल्स या फिल्मी हीरोइनों ने कहते हुए सुना होगा कि मैं ना तली हुई या फ्राई थिंग है वो नहीं खाती। कारण क्या है? उनसे उनके मुख पे क्या हो सकते हैं? मुहांसे हो सकते हैं, जो उनकी सुंदरता को आड़ चांद लगा सकते हैं, इसलिए वो नहीं खाते इसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इसका एक सबसे अच्छा उपचार बाबा रामदेव वाला है। क्या? व्यायाम कीजिए, सुबह सुबह प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए, और कम से कम सुबह सुबह आधे घंटे तक आपको पैदल चलना चाहिए। सुबह सुबह कम से कम आधे घंटे तक अगर आप पैदल चलते हो ना, तो रक्तचाप की समस्या उत्पन्न नहीं होती। ब्लड प्रेशर है वो क्या रहता है? सामान्य रहता है। क्लियर है बात? हाँ, तो ये किसकी बात थी? रक्तचाप की बात थी। अब बात करते हैं अपन हृदय से संबंधित अन्य रोगों की। दो नंबर है हृदय घात। दो नंबर क्या है? हृदय घात। हृदय घात, जिसे अपन हार्ट अटैक नहीं बोलते क्या? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों होता है वो देखिए। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि अगर हमारे किसी वाहिका में, अगर हमारे किसी धमनी में या वाहिका में ब्लड की सप्लाई रुक जाए, ब्लड की सप्लाई अवरुद्ध हो जाए, समझ गए ना? ब्लड की सप्लाई अवरुद्ध हो जाए, उस कंडीशन में हार्ट अटैक होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। जैसे ये वाहिका है कोई, समझ गए ना? जैसे ये कोई वाहिका है। अब इस हार्ट अटैक का मुख्य कारण है मोटापा। मुख्य कारण क्या है? मोटापा। अब देख लो, जो लोग मोटे हैं ना वो सतर्क हो जाइए, जो लोग मोटे हैं वो लोग सतर्क हो जाइए। मोटे का मतलब थोड़ा सा टमी जिनका बल्जिंग आउट है, पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना, उन लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मोटापा है ना सबसे बड़ा दुश्मन है ब्लड प्रेशर का और है हार्ट अटैक का, इसलिए नियमित व्यायाम कीजिए दोस्तों। तो देखो, मोटापे का कारण क्या है? वसा ही तो है। क्या है? वसा। ठीक है, वसा यानी घी। और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में घी कितना चाहकर खाया जाता है? खाया जाता है? नहीं खाया जाता? हर वस्तु में घी होता है हमारे यहाँ। ठीक है, सुपड़ी रोटी, ठीक है, उसके अलावा सब्जी में घी, हर चीज में घी खाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अब चलो, वो घी खाकर अगर हम वर्कआउट कर लें, उसे पचा लें, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, अक्सर मेरे जैसे जो आलसी लोग हैं, ठीक है, मेरे जैसे जो आलसी लोग हैं, या हमारा एक मिंटू भाई है उसकी तरह कोई आलसी लोग है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये घी है ना, वो यहाँ पर वाहिकाओं में जमना शुरू कर देता है। ये घी है वो इन वाहिकाओं में जमना शुरू कर देता है। समझ गए ना दोस्तों? हाँ, तो ये घी यहाँ पर जमता रहेगा, जमता रहेगा, जमता रहेगा, और एक दिन, यानी वसा है वो यहाँ, फैट है वो यहाँ पे जमती रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, क्या हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा, वो बात नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये फैट है ना, यहाँ पर जमकर इस वाहिका का मार्ग है वो क्या कर देगी? अवरुद्ध कर देगी। इस वाहिका का मार्ग क्या कर देगी? अवरुद्ध कर देगी। समझ गए ना? अब देखिए, अब जैसे ही ब्लड यहाँ पर आता है, जैसे ही रक्त यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे रक्त का प्रवाह क्या हो गया? रुक गया। अब रुकते ही तुरंत ही हृदय को पता चल जाएगा कि कहीं पे सप्लाई रुक गई है, तो हृदय पूरी ताकत लगाकर इसे खोलने का प्रयास करता है। इस समय हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है दोस्तों, हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो दर्द नहीं, ठीक है, कभी आप उस दर्द की बात कर दो, वो दर्द अलग चीज है, उससे भी खतरनाक दर्द, असहनीय दर्द होता है हार्ट अटैक में। अक्सर मूवी में देखा होगा आपने, अगर किसी हीरो को हार्ट अटैक आता है तो वहां यहाँ से जोर से पकड़ लेता है, नहीं पकड़ देता, क्यों? क्योंकि बेहद तकलीफ होती है। ठीक है, अब अगर इस दाब से, अत्यधिक दाब के कारण ये खुल जाए और सप्लाई सामान्य हो जाए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं दोस्तों। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर फिजिक्स का एक रूल लगता है, यहां पर फिजिक्स का एक रूल लगता है। वो रूल कौन सा है कि जहां पे दाब ज्यादा हो, जहां पे वेग ज्यादा हो, वहां दाब क्या होता है? कम होता है। वेग ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा? कम, और वेग कम होगा तो दाब क्या होगा? ज्यादा। अब बताइए, यहां पर जो ब्लड बहुत ज्यादा तेजी से पंप हो रहा है, उसका वेग ज्यादा होगा या दोस्तों कम होगा?
उसका वेग ज्यादा होगा या दोस्तों कम होगा, जल्दी बताइए। इसका वेग ज्यादा होगा ना, यहाँ पे वेग ज्यादा है, यहाँ पे वेग ज्यादा है, लेकिन यहां पर ये जो जगह यहाँ पे वेग क्या है, कम है। ठीक है, तो बाहर का दाब तो ज्यादा हो गया, अंदर रक्त का वेग ज्यादा है तो अंदर का दाब कम है और बाहर का दाब क्या हो गया, ज्यादा। तो इससे ये वाहिका पिचक जाएगी, ये वाहिका क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। समझ गए ना, इस प्रकार से ये पिचक जाएगी। फिर हार्ट दोबारा क्या करेगा, दोबारा क्या करेगा, बहुत प्रबलता से ब्लड पंप करेगा, बहुत प्रबलता से क्या करेगा, ब्लड पंप करेगा। अब जैसे ही प्रबलता से ब्लड पंप करेगा उस कंडीशन में क्या होगा दोबारा वही कंडीशन होगी, यहाँ पे वेग ज्यादा है, दाब कम हो जाएगा, और बाहर वेग कम है, दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा, फिर पिचक जाएगी, फिर जोर लगाएगा हार्ट, फिर पिचक जाएगी। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन, हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, अब हार्ट अटैक से बचने के उपाय हैं, घी कम खाइए दोस्तों, वर्कआउट ज्यादा कीजिए। ठीक है, जितनी ज्यादा आपके अंदर चर्बी होगी, जितनी ज्यादा आपके अंदर फैट होगी, उतना ही नुकसान है। ठीक है, इसलिए भरपूर वर्कआउट कीजिए, घर वालों को सहयोग कीजिए, खेत में काम कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए। बोला जाता नहीं कि हमारे जो दादा परदादा थे वो 5-5 किलो घी खा जाते थे। ठीक है, वो सुबह मतलब वो बहुत ज्यादा घी खाते थे, बोलते थे ना कि वो सुबह बहुत ज्यादा घी खाते थे, खिचड़ी के साथ कितना कितना घी खाते थे वो लोग, फिर भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनकी दैनिक दिनचर्या थी ना वो बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते थे, बहुत ज्यादा काम कर लेते थे, इसलिए वो घी का पाचन कर लेते थे, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अपन वो लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा खाने में विश्वास रखते हैं और फिर ज्यादा से ज्यादा मोबाइल लेकर सोने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन कम है दोस्तों, वो कम दिन तक जिएंगे। समझ रहे हो ना, वो कम दिन तक जिएंगे। अब बोल लोगे कि जीना है, जितने दिन जिएंगे उतने दिन खुलकर तो जिए, तो ऐसा जीना भी क्या जीना जिससे आप 40-45 के आसपास ही सुहा हो जाओ। देख लो, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक 40 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को आ रहे हैं। समझ रहे हो ना, हाँ देख लो आगे। इसका इलाज क्या है, इसके 2 इलाज है। इसका ट्रीटमेंट है ना वो 2 तरीकों से किया जाता है दोस्तों। कैसे किया जाता है वो देखिए। कि यहां पर ये पार्टेज है वो क्या ब्लॉक है, तो यहां से एक वाहिका प्रवेश करवाओ, एक दूसरी आर्टिफिशियल नलिका है ना वो प्रवेश करवाओ और यहां पर प्रवेश करवा दो, जिसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी। क्या बोलते हैं इसे, बाईपास सर्जरी। इसे बाईपास सर्जरी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां से ब्लड सप्लाई है वो डायरेक्ट इस प्रकार से हो जाएगी। उसके अलावा क्या किया जाता है कि जैसे ये वाहिका है और ये यहां से ब्लॉक है, तो क्या किया जाता है यहां से और यहां से ये पार्ट है ना वो काट लिया जाता है और यहां पर आर्टिफिशियल एक छोटी सी नलिका है ना वो पूरी की पूरी फिट कर दी जाती है, या कोई अन्य वाहिका या अन्य बॉडी की टिश्यू लेकर वो यहां पर ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, जिसे बोलते हैं छल्ला डालना, बोलते हैं ना अपन लोकल लैंग्वेज में छल्ला। हाँ, छल्ला डालना वो ये है। क्लियर है बात? तो ये क्या था, हार्ट अटैक के बारे में था दोस्तों। बताओ हार्ट अटैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? हाँ, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। हार्ट अटैक कब नहीं होगा, जब आप नियमित व्यायाम करोगे, नियमित अभ्यास करोगे, ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करोगे। ठीक है, अब देखो हृदय से संबंधित अगला रोग। हृदय से संबंधित तीसरा रोग है हृदयपात। छोटे छोटे रोग हैं, बस थोड़ी देर की बात है। हृदयपात 3 नंबर पे क्या है दोस्तों, हृदयपात। ठीक है, हृदयपात। हृदयपात में क्या होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं इसे, हार्ट फेलियर। अगर हार्ट फेल हो जाए, हार्ट फेल कब होता है, हार्ट फेल कब होता है, हार्ट फेल उस कंडीशन में होता है जब हमारे किसी ऑर्गन तक या किसी अंग तक, हमारे किसी ऑर्गन तक या अंग तक हृदय क्या न पहुंचा पाए, ब्लड की सप्लाई न पहुंचा पाए, विशेष करके मस्तिष्क तक, लीवर तक। ठीक है, अगर ब्लड की सप्लाई है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हृदयपात बोलते हैं। यानी हृदयपात के अंदर विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में, विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी आती है और वो अंग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिससे मल्टी ऑर्गन है ना, मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर से व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। ठीक है, ये था हृदयपात। ठीक है, अब अगला है हृदय सूल, हृदय के कांटे, जिसे दूसरा नाम क्या बोला जाएगा, एंजाइना। क्या बोला जाएगा, एंजाइना। एंजाइना का मतलब क्या है, हृदय की जो धमनी है, हृदय की धमनी, ध्यान देना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है।
हृदय की जो धमनी है, अब हृदय की धमनी में हृदय की धमनी में ऑक्सीजन का स्तर क्या हो जाए, कम हो जाए, ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या कौन सा रोग होता है, हृदय शूल्या एंजाइना होता है, जिसका मुख्य कारण क्या है, हृदय धमनी में कैल्शियम वसा आदि का जमाव, कैल्शियम वसा आदि का जमाव। समझ रहे हो ना, हृदय शूल्या एंजाइना का मतलब क्या है, हृदय धमनी में ऑक्सीजन का स्तर है वो कम होना, जिसका कारण क्या है, हृदय धमनी के अंदर कैल्शियम वसा आदि का जमाव हो जाए, तब पर्याप्त मात्रा में ब्लड है वो कहां नहीं पहुंच पाएगा, हृदय धमनी में नहीं पहुंच पाएगा, जिससे हृदय धमनी में ऑक्सीजन का स्तर है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। समझ रहे हो बात को। अगला है दोस्तों कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अगला कौन सा है दोस्तों, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अब ये जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है ना, इसमें क्या होता है, हमारे जो शरीर की कोरोनरी है, कोरोनरी के अंदर क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जम जाता है। वैसे थ्रोम्बो का शाब्दिक अर्थ है ना थक्का जमने से होता है, ठीक है, तो हमारे शरीर की कोरोनरी है, उसके अंदर कोरोनरी धमनी है, उसके अंदर क्या बन जाएगा, थक्का जम जाएगा। या अपन ये बोल सकते हैं डायरेक्ट, हमारे शरीर की विभिन्न वाहिकाओं में या किसी भी वाहिका के अंदर अगर ब्लड का थक्का जम जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसे, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब अगला है पेरिकार्डियोटिस। पेरिकार्डियोटिस देखो 4 नंबर पे क्या है, पेरिकार्डियोटिस। देखो हमने कल हृदय के चारों ओर जो आवरण बनाया था, याद है आपको, उसे अपन ने क्या नाम दिया था, पेरिकार्डियम नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पेरिकार्डियम। क्या नाम दिया था, पेरिकार्डियम नाम दिया था। अब ये जो पेरिकार्डियम है, ये जो पेरिकार्डियम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, इसके अंदर सूजन आना शुरू कर देगी, सूजन आएगी। जैसे ही सूजन आएगी तो हृदय का आकार है वो बढ़ने लगेगा, और जैसे ही हृदय का आकार बढ़ेगा तो इसके अंदर जो पेरिकार्डियम फ्लूइड था, क्या था, पेरिकार्डियम फ्लूइड, ये जो पेरिकार्डियम फ्लूइड है वो बढ़ने लगेगा, समझ गए ना, वो बढ़ने लगेगा, जिससे हृदय पर दाब है वो बढ़ जाएगा। अब हृदय पर दाब बढ़ जाएगा, हृदय पर दाब बढ़ने से हार्ट क्या हो जाएगा, फिर अंत में फेल हो सकता है, ठीक है, जिससे डायरेक्ट व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है, जिससे डायरेक्ट व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। समझ रहे हो बात को, कि जो हृदय के चारों ओर की भित्ति है, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। अगर पेरिकार्डियम में सूजन आ जाए तो उसे पेरिकार्डियोसिस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियोटिस, ठीक है। अब जैसे ही पेरिकार्डियोटिस की समस्या उत्पन्न होगी तो ये जो पेरिकार्डियम फ्लूइड है इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे हार्ट पर क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, और हार्ट पर दबाव बढ़ने से हार्ट अचानक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अरे भाई सुनो, हाँ नहीं ऐसे नहीं है, एक तो होता है हृदय घात और एक होता है हृदय पात, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ भाई अलग चीजें हैं दोनों, एक तो होता है हृदय घात और एक होता है हृदय पात, दोनों अलग चीजें हैं। कैसे हैं वो देखो, हृदय पात और हृदय घात। हृदय घात तो क्या होता है, किसी ब्लॉकेज के कारण, किसी ब्लॉकेज के कारण क्या होगा, ब्लॉकेज के कारण हार्ट क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा दाब से ब्लड पंप करता है ना, उसे तो हृदय घात बोलते हैं। और हृदय पात में क्या होता है कि हार्ट है वो कार्य नहीं कर पाता, यहाँ पे तो हार्ट ज्यादा कार्य कर रहा है और यहाँ पे हार्ट क्या करता है, कम कार्य करता है हृदय पात में, हार्ट फेलियर में, यानी यह ऑक्सीजन की सप्लाई करने में असक्षम हो जाता है किसी विशेष ऑर्गन तक, या मस्तिष्क तक, या लीवर तक, या किडनी तक, उसे अपन क्या बोलते हैं, हृदय पात बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल। इसी के साथ हमारा टॉपिक हृदय एवं से संबंधित रोग, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त, ठीक है, लसिका, ये सब पूरा हुआ। तो कल मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।